राज साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है ये, कहिएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी तक जो मामलात है, आज भी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये कह दिया है कि 12 अगस्त की रात 12 बजे असम्बली डिसॉल्व कर दी जाएगी, यानी तारीख तय हो गई। आज से पहले बहुत कयासराइयाँ थी, रूमर्स थी, तय नहीं हो रहा था कब होगा कैसे होगा। ये तय हो गया कि 12 अगस्त की रात 12 बजे असम्बलीज डिसॉल्व होंगी, 12 बजे से पहले पहले। और फिर अगर डिसॉल्व ही होनी है तो इतनी क्या ज़रूरत है सर डिसॉल्व करने की? अगर तहलील कर दी जाती है असेंबलीज टाइम से पहले, तो सब जानते हैं कि 30 दिन की एक एक्स्ट्रा विंडो मिल जाती है इलेक्शन कमीशन को कि वो अपनी इलेक्शंस की तैयारियां कर सकें। तो डेट जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ एक जो टेक्निकल जो बात है वो बताई उन्होंने असेंबली के अंदर। डेट फाइनल अनाउंस होगी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा विंडो मिल जाएगी इलेक्शन कमीशन को कि वो बेहतर, यानी अभी भी ये तय नहीं है कि 12 अगस्त की रात 12 बजे तक असेंबली, ये तय नहीं हुआ कि तारीख ये होगी, दिन ये होगा। देखिए ये तय है कि नहीं, ये तय है कि मुद्दत से पहले डिसॉल्व हो जाए। वो एक दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो, आखिरी लम्हात में हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इलेक्शंस जो हैं वो विद इन 90 डेज होंगे। वो किस दिन होते हैं इसका तयन इलेक्शन कमीशन। और ये डिसॉल्व करके भी मेहरबानी आप इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं, मजबूरी आपकी कोई नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से एक अगर एक्स्ट्रा विंडो मिल जाए 30 दिन की, हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो है वो 65 डेज पे इलेक्शन करा दे। ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। सिर्फ एक आपको एक्स्ट्रा 30 डेज की विंडो मिल जाएगी, जो कि मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा राणा साहब, मुझे बताइएगा कि ये इसहाक डार साहब का बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नाम देना और ये कहना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार होंगे निगरान वजीर आजम के लिए, तो इसकी तरदीद भी अब ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़े ज़ोरों शोर से इसहाक डार साहब का पोस्टर भी लगाया गया, कैंपेन भी की गई। इसकी कोई ख़ास वजह थी इस न्यूज़ को फीड करने की? मेरे ख्याल से मीडिया ने बहुत इसको तेजी से पिक किया और इस खबर को स्प्रेड किया, जबकि इतना कोई ये मामला आगे नहीं बढ़ा था कि आप जो है वो आपने कोalition पार्टनर से इसके ऊपर मुशावरत नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये ज्यादा पिक हो गया। और डेफिनेटली देखें, हर जमात जो है वो अपने नाम तजावीज़ करेगी और वो एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते, उन पे क्रिटिसिज्म होता है, तनकीद होती है। प्रोसेस अभी 2-2.5 हफ्ते का अभी बाकी है, तो इसके अंदर बहुत कुछ होगा। नाम आएंगे, कुछ काबिल कबूल होंगे, कुछ नहीं होंगे। दार साहब का जिस रेफरेंस से नाम जो है वो जेर गौर या जेर बहस था, वो ये था कि मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है उसके लिए एक ऐसा केयर टेकर सेटअप होना जिसके अंदर मईशत को समझने वाला आदमी हो। वो पाकिस्तान के लिए भला है, उसमें बेहतरी है पाकिस्तान के लिए। तो उस अगर एंगल से देखा जाए तो बड़ा मौसर नाम है। लेकिन दूसरा साइड ये बिल्कुल वैलिड है कि जो कह लें कि न्यूट्रल बंदा होना चाहिए इस निज़ाम के अंदर, ताकि कोई उंगली ना उठा जी, नॉन पार्टिजान होना चाहिए। उस पर तो अखलाकी तौर पर यह बात ठीक नहीं थी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनका नाम देती और फिर उसके बाद उसको सपोर्ट भी किया जाना। फेडरल मिनिस्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार अगर होते तो इंतहाई मौजू होंगे। ये तो भी जस्टिफाइड तो नहीं है ना? नहीं देखिए, लेकिन अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। हर पार्टी अपने एंगल से जो पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं वो नाम पिच करेगी और ये होगा। आगे भी अगर कोई नाम आता है, हो सकता है वो PMLN को काबिल कबूल ना हो। ठीक, अब आपने कहा कि मीडिया ने इसको पिक कर लिया और फिर मीडिया ने प्रोपोगेट किया। देखिए ये एक एंगल है। दूसरा ये है कि फीड किया गया मीडिया को कि इस नाम को आप प्रोपोगेट ये चलाएं, प्रमोशन करें इसहाक डार साहब की बतौर केयर टेकर, और हो गया जिस मकसद के लिए हुआ। क्या वो मकसद अचीव हो गया है? देखिए मेरे ख्याल से मकसद तो यही है कि आपने एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना है और एक नाम के ऊपर आना है और फिर वो मुशावरत अपोजिशन लीडर से होनी है। तो ये तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस की शुरुआत है। जो हमारी कमेटी है वो मुख्तलिफ जमातों की कमेटी से मुशावरत करेगी, मिल बैठ के नाम तयन होगा। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। एक फीडबैक आया, कुछ लोगों ने इसको पसंद की इस चीज़ को कि बिल्कुल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो बेहतर है। कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म आया ये, लेकिन जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने काफ़ी क्लैरिटी से अपना उन्होंने जहन दिया। एक तासुर देने की कोशिश की गई कि ताकतवर हलकों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई फड्डा हो गया है। ये तासुर दुरुस्त है? मैं भी इसको एक तासुर समझ रहा हूँ। स्पेकुलेशन भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं। हमने तो अभी SIFC का अभी जो
मैकेनिज्म बनाया है, उसमें ताकतवर हलकों को उसमें शामिल किया है इसी मकसद से कि मुल्क आगे तरक्की जल्दी से तरक्की की राह पे बढ़े और मिलजुल के काम हो। और तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा जो है बहुत सारी देखें अभी टुवर्ड्स द एंड एक हुकूमत खत्म होने जा रही है, कोalition आएंगी, बहुत सारे रूमर्स होंगे, बहुत सारे पार्टीज अपना एंगल पिच करेंगी, तो ये अब मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में आपको इसी तरह की खबरें जो है वो गर्दिश करती नजर आएंगी, लेकिन कम ही में हकीकत होगी। कोई हमारा जो है वो ताकतवर हलकों के साथ बिल्कुल इत्तेफाक है और वो हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि हुकूमत के अंडर है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मामला चल रहा है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, हुकूमत के अंडर हैं, ठीक है, आइडियली ऐसा ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन है, ज़ाहिर है ये आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए। मुझे ये बताएगा, चलिए ताकतवर हलकों के साथ आप ये कहते हैं आप सेम पेज पे हैं, बिल्कुल ठीक है। इस आप जो इत्तेहादियों के अंदर, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, मौलाना फजलुर रहमान के शिकवे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ क्या चल रहा है? पीपल्स पार्टी के साथ कहीं को डेडलॉक आ गया है, क्योंकि दुबई में पहले एक राउंड हुआ, उसके बाद एक दूसरा राउंड करना पड़ा, तो ये बार बार मुशावरत हो रही है, क्या वजह है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है? देखिए बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज हैं। आप जो केयर टेकर का निज़ाम है उसके अंदर किस तरीके से एक नई टीम आएगी, उसमें हर जमात के की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, फिर इलेक्शन की कौन सी डेट होगी, फिर आगे इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे, कहीं सीट एडजस्टमेंट होगी नहीं होंगी, ये सारे वो मामलात हैं जो अभी आगे आने वाले दिनों में इन चीज़ों के ऊपर बहस भी बढ़ेगी, इनके ऊपर मुख्तलिफ मशवरे भी आएंगे हर पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि एक ये कामयाबी है इस पीडीएम हुकूमत की और जो पीपल्स पार्टी के साथ जो एक मिलके ये हुकूमत चली, कि जो बड़े मामलात में सब मामलात पे इकट्ठे चल सके और एक एग्जाम्पल बन के दिखाया कि पाकिस्तान के एजेंडे के ऊपर इकट्ठा होया जा सकता है। अब हम जब इलेक्शंस पे जाएंगे तो डेफिनेटली हर कोई अपने मंशूर को उठाएगा। राजा साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नॉमिनीज क्या है? देखिए ये तो अभी जो हमारी कमेटी जो अभी नॉमिनेट हुई है वो अभी इसके ऊपर मुशावरत में है, और कोई अगर फाइनल कोई हतमी कोई नाम की लिस्ट अगर हुई तो वो इसको अनाउंस करेगी। ये मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं जो है वो नाम। पीपल्स पार्टी ने अपनी नॉमिनीज आपके साथ शेयर कर दी? नहीं, अभी ये प्रिलिमिनरी प्रोसेस है, अभी इसके ऊपर मामलात अभी शुरुआत में है। चले, जो भी नॉमिनेशंस हैं वो क्या सारे सीनियर सियासतदानी है या कोई टेक्नोक्रेट भी है उसमें, कोई माशी एक्सपर्ट्स भी ज़ेरे गौर हैं? नहीं, इसके अंदर खाली सियासतदान के नाम नहीं है, और भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको भी वो भी ज़ेरे बहस हैं। तो ये तो अभी देखें, हर पार्टी अपनी जो वो समझती है कि बेहतर आगे पाकिस्तान को चलाने के लिए जो 3 माह हैं कौन नाम होने चाहिए, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहे हैं, और इसमें ओवरऑल एक डिस्कशन है, हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सीनियर सियासतदानी होगा कोई आपकी नज़र में, या कोई टेक्नोक्रेट है जो मामलात को चला सकता है, या कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट लेकर आएंगे? देखिए वो होगा जिस पे सबको इत्तेफाक होगा। और सबके कंसेंसस से क्या मुराद है? जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके कंसेंसस से नाम आगे आएगा, और फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ जो है वो मुशावरत। अच्छा ठीक, ये अच्छा कि आपने राजा रियाज साहब का ऑपोजिशन लीडर का नाम ले लिया, मैं यही चाह रहा था कि वो भी, और फिर जो ताकतवर हलके हैं, जो पावर सेंटर है, ज़ाहिर है उसका गो हेड और अप्रूवल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, उनका अप्रूवल दरकार नहीं है, उनका मशवरा अगर वो देना चाहें या दे रहे हो, मैं उस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई बात है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मशवरे आते रहते हैं, फैसला जो है वो सियासी कुव्वतों ने करना है और वही करेंगी। और सर देखिए, आइडियली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप तो व्यूवर्स भी हमारे बड़े समझदार हैं। तो ये जो नाम फ्लोट किए जाते हैं, इसहाक डार हो गया, फिर ये कहा नहीं सीनियर सियासतदान होना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस तो है, कहीं ना कहीं को डेडलॉक तो है, जिसकी वजह से ये नाम फ्लोट किए जाते हैं मार्केट के अंदर और एक खबर बना दी जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई यानी कि किसी हल्के का नाम मेरे अव्वल तो कहीं से भी जो है ऐसा कोई तासर नहीं आ रहा, या कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नाम फोर्स किया जा रहा है, लेकिन अगर किया भी जाए, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, तो ये तो कुव्वत जो है वो सियासी
हलकों के पास है कि उसको तस्लीम करें या ना करें। और अपनी पावर, अपनी राइट को जो है इन्फोर्स करना, ये तो जो है वो फर्ज है। तो आपको लगता है सियासत। मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा, या कहीं कोई शोर शराबा अंदर, कोई जिसको शेख रशीद साहब की ज़ुबान में उर्फ़े आम में टुक टक कहते हैं, वो लगी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से कोशिश सबकी होगी कि वो अपना स्टेक या अपनी जो इनपुट है उसको इन्फोर्स किया जाए, सबकी कोशिश होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सारों की जो है वो बात चल जाए, तो हर एक की सुननी भी पड़ेगी और फिर मिलके एक कंसेंसस पे आ जाएगा मामला। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली मकसद तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना है, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ इत्तेफाक हो जाए। सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नून लीग के यहाँ एक मुतालबा ये भी तो था ना कि मियां नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं, तारीखें थी, आ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक तासुर वो भी है कि गो एड नहीं मिल रहा उनको भी कि वापस आएँ और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर फाल हो सके। देखिए, इस वक्त तो जो मुनसिफ हैं और जिस तर्ज के ऊपर या जिस तरीके से वो अपने अदारे को चला रहे हैं, उस पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं और उसमें जानिबदारी की बू आती है। और अभी की नहीं आ रही, पिछले चंद महीने, बल्कि जब से ये हुकूमत आई है आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा फैक्टर है। ये भी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो मियाँ साहब जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और वैसे भी उनके जो केसेस हैं वो बोगस हैं और उनका जो मुस्तकबिल है उन केसेस का, वो यही है कि वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं सर, इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 230 को अमेंड कर रहे हैं? जी, आज इसके ऊपर जो है असेंबली में कार्रवाई हुई, लेकिन एतराज़ उठा। मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने उठाया कि उनके पास प्रॉपर डिटेल नहीं है कि क्या होना जा रहा है, तो उसको फिर मुलतवी कर लिया गया है कि जितने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं दोनों हाउसेज में, कि उनके साथ ज़रा एक मुशावरती अमल एक बेहतर तरीके से हो जाए। तो फिर मेरे ख्याल से कल शायद जो ये मामलात हैं आगे बढ़ेंगे। इसको अमेंड कर लेंगे, यानी इरादा यही है कि अमेंडमेंट हो जानी चाहिए? डेफिनेटली अगर आज ये कोशिश की गई है तो कोशिश तो, लेकिन तभी मुमकिन है कि अगर इसमें मेजॉरिटी का साथ हो और सब लोग कन्विंस्ड हो कि पाकिस्तान के जो अगले 90 दिन हैं उसके जो मामलात हैं, अब जाहिर सी बात है जो माशी सूरत हाल है, एक अगर केयर टेकर सेटअप जो कि बिल्कुल माशी फैसले ना ले सके, तो उससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, जिस तरह की सूरत हाल में हम मौजूद हैं। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग सर, ये आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, आपकी राय है या आपके इत्तेहादियों की राय है या किसी गैर सियासी आदमी की राय है कि इसको होना चाहिए? ये तो वजीर आजम ने इसका जिक्र किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया है। तो मेरे ख्याल से ये अगर और किसी का नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का तो ओपिनियन ये आया है। और ये देखें, अगर आप इसको सोचें कि 90 दिन के लिए अगर मुल्क स्टैंड स्टिल पे चला जाए और जिस तरह के हालात से हम पहले गुजरे हैं और आगे भी आपने IMF के रिव्यू मुकम्मल कराने हैं, तो अगर सिर्फ ये माशी हद तक या माशी मैंडेट की बात हो रही है, कोई सियासी आप वो कुव्वत नहीं दे रहे बहुत नहीं, लेकिन राजा साहब, जहाँ तक 90 रोज की बात है, 90 रोज तो चले हो जाता है, कहीं ना कहीं आपके जहन में ये भी है कि मामला अगर 90 रोज से आगे निकल गए, जैसे पंजाब में है, उसी तरह चलते रहे, तो फिर उसके लिए भी एक रास्ता तो होना चाहिए। नहीं, देखिए, उसको तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे कि रास्ता हो। हम तो समझते हैं नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपका ये स्टेप उस प्रोसेस को सपोर्ट तो करेगा ना, कि फिर केयर टेकर सेटअप आता है और अगर वो 6-8 महीने के लिए भी चलता है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, सितंबर के अंदर ये क्वार्टर खत्म हो जाएगा और सितंबर के बाद आपने ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट का पहला रिव्यू कराना है। तो अगर उस रिव्यू के अंदर कोई शॉर्टफॉल आता है और आपको कोई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें तब्दीली करनी होगी और उसकी वजह से वो रिव्यू डिले हो जाता है, तो फिर आप एक उसी गू-मगो की सूरत हाल में चले जाएंगे जो हमने देखी पिछले चंद महीनों में। तो मैं समझता हूं कि वो ऑप्शन, तो सर ये अनसर्टेनिटी 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये तो फिर अगले साल मार्च तक रहेगी। तो देखें, अगर जब तो नई हुकूमत आ गई फिर तो वो फैसले करना शुरू कर देगी। लेकिन एक वैसे 90 दिन भी एक 22 करोड़ या 25 करोड़ अवाम के लिए एक उसको स्टैंड स्टिल पे ले जाना और कोई माशी पॉलिसी के ऊपर ना कोई डिसीजन ले पाना, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा रिस्क है इसको। और देखिए, ये मुशावरत है कि सबके साथ मिलके इसको हमेशा के लिए अगर जो है इसमें तब्दीली ला ली जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये केयर टेकर का जो सेटअप है ये कोई बहुत कह लें कोई परफेक्ट तरीके से नहीं डिजाइन किया गया। इसके अंदर अगर बेहतरी लाने की गुंजाइश है मुशावरत के साथ मिलके, मेजॉरिटी के साथ,
तो उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर मेजॉरिटी का ओपिनियन ऐसा ना हुआ तो ये नहीं मुमकिन होगा। तो डेफिनेटली इसको अभी जो है वो कोalition पार्टनर्स के साथ जेर बहस लाएंगे। उनके भी जो एतराज़ात हैं या उनके जो सवालात हैं उनको केटर किया जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे अगर सबकी राय इसमें शामिल। लास्टली एंड वेरी क्विकली राजा साहब, आपको लगता है अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नवंबर में इंतखाबात इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैं आपकी जाती राय जानना चाह रहा हूँ। मैं जाती राय दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी जाती राय भी है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह।